अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलती और गांव को सुनहरे रंग में रंग देती। ये कहानियों और हंसी खुशी से भरा गांव था। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थे। हर शाम गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते और पुरानी कहानियां सुनाते। अर्जुन के दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, माया और रवि। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे और हर दिन नए नए खेल और एडवेंचर की खोज में रहते थे। उन्हें नदी के किनारे खेलना, तितलियों के पीछे भागना और पुरानी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते और फिर उन कहानियों को अपने खेल में शामिल करते। एक धूप वाली दोपहर उन्होंने नदी के किनारे घूमने का फैसला किया। वे जानते थे कि नदी के किनारे हमेशा कुछ न कुछ नया और रोमांचक होता है। नदी हजारों हीरों की तरह चमक रही थी। पानी की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। पंछी मीठी धुन गा रहे थे। उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण संगीत से भर गया था। यह दिन था एडवेंचर का। अर्जुन, माया और रवि ने तय किया कि वे आज कुछ नया और रोमांचक करेंगे। देखो मैंने क्या पाया! अर्जुन ने उत्साह से चिल्लाया जब उसने एक चमकती हुई चीज देखी। अर्जुन, जो हमेशा क्यूरियस रहता था, थोड़ा आगे निकल गया। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नई नई जगहों पर ले जाती थी। उसने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वह तुरंत वहां गया और ध्यान से देखने लगा और अपने दोस्तों को आवाज दी। माया, रवि, जल्दी आओ, यहाँ कुछ अद्भुत है, उसने उत्साह से पुकारा। ये एक टोपी थी, पर कोई मामूली टोपी नहीं। ये टोपी एक रहस्य से भरी हुई थी, जैसे इसमें कोई अदृश्य शक्ति छुपी हो। ये टोपी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देखते ही आंखें चौंधिया जाती थी। इसमें चांदी के धागों से बनी हुई इंट्रिकेट डिजाइन्स थी। ये डिजाइन्स इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने बहुत मेहनत और प्यार से इसे बनाया हो। माया ने केयरफुली टोपी को छुआ। उसे छूते ही उसे एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे टोपी में कोई जादुई ऊर्जा हो। रवि ने उसे पहनकर देखा। टोपी पहनते ही उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, जैसे वो अचानक से बहुत हल्का हो गया हो। अचानक वो हवा में उड़ने लगा। उसके दोस्त हैरान रह गए और उसे देखकर चिल्लाने लगे। वो हंसता हुआ जमीन से 1 फुट ऊपर तैर रहा था। उसकी हंसी में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। टोपी जादुई थी। ये गर्म है। ये टोपी सिर्फ एक साधारण टोपी नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। ये टोपी स्पेशल है। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। हमें इसे सेफ रखना चाहिए और इसके जादू का वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये टोपी गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अर्जुन को पता था कि ये टोपी स्पेशल है। उसे इसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, एक जिम्मेदारी का एहसास। अर्जुन ने टोपी को अपने हाथों में महसूस किया। उसे लगा जैसे टोपी उससे कुछ कहना चाहती हो। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस टोपी की हिफाजत करनी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और सबने मिलकर इस जादुई टोपी की देखभाल करने का फैसला किया। अगले दिन टोपी पहनकर अर्जुन ने विश किया कि वो एक ऐसे जंगल में पहुंच जाएं जहां जानवर बातें करते हों। पलक झपकते ही वे खुद को एक अंधेरे अनजाने जंगल में पाए। पेड़ हवा में सीक्रेट्स फुसफुसा रहे थे। आसमान जितनी नीली फेदर्स वाला एक सुंदर पक्षी उनके सामने उतरा। इस जंगल से निकलने के लिए मेरी रिडल सुलझाओ। मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, पानी है लेकिन मछली नहीं। मैं क्या हूँ? बच्चे उलझन में पड़ गए। उन्होंने ऐसी रिडल पहले कभी नहीं सुनी थी। पत्तों की हर सरसराहट के साथ समय बीतता जा रहा था। माया को एक बुढ़िया की कहानी याद आई जो एक मैजिकल मैप के बारे में थी। यह कहानी माया को उसकी दादी ने सुनाई थी जब वह छोटी थी। दादी ने बताया था कि यह मैप उन लोगों के लिए था जो सच्चे दिल से दोस्ती की तलाश में थे। माया ने इस कहानी को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा था। उसने अपनी आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया। माया ने अपने दोस्तों को भी इस कहानी के बारे में बताया और वे सब मिलकर इस एडवेंचर पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया, होपिंग कि उन्हें भी वह मैजिकल मैप दिखाई दे। उनकी हैरानी के लिए टोपी पर एक मैप दिखाई दिया जो धीरे धीरे चमक रहा था। यह मैप किसी साधारण मैप की तरह नहीं था। यह एक जादुई मैप था जो उन्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला था।
माया और उसके दोस्तों ने इस मैप को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि यह उन्हें कहां ले जा रहा है। यह एक पहाड़ की तरफ इशारा कर रहा था। चढ़ाई खतरनाक थी। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन माया और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि यह यात्रा उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाएगी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। तेज हवाओं ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन माया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और आगे बढ़ते रहे। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन वे एक दूसरे को पकड़े रहे। उनकी दोस्ती ने उन्हें ताकत दी। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे एक दूसरे का सहारा बने और हर मुश्किल का सामना किया। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कितनी ताकत होती है। आखिरकार वे चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। वहां से नजारा अद्भुत था और उन्होंने अपनी सफलता का जश्न मनाया। यह पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया। देखो, मैप का एक और टुकड़ा है, माया के एक दोस्त ने चिल्लाकर कहा। यह टुकड़ा उनके अगले एडवेंचर की शुरुआत का संकेत था। वे सब उत्साहित हो गए और उस टुकड़े को ध्यान से देखने लगे। वहां एक चट्टान पर मैप का एक और टुकड़ा रखा था। यह टुकड़ा उनके अगले गंतव्य की ओर इशारा कर रहा था। माया और उसके दोस्तों ने इस टुकड़े को उठाया और उसे जोड़ने की कोशिश की। अब उनके पास पूरा मैप था जो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। यह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने मैप को ध्यान से देखा और उस रास्ते पर चल पड़े। यह रास्ता उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था, जहां और भी एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहली चुनौती पार कर ली थी। उनका बॉन्ड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कितनी ताकत होती है और कैसे एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे जानते थे कि आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे तैयार थे। मैप के पीछे चलते हुए वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। बीच में चमकते हुए क्रिस्टल से बना एक शानदार महल खड़ा था। अंदर एक खतरनाक ड्रैगन एक सुनहरे चेस्ट की रखवाली कर रहा था। केवल प्योर ऑफ हार्ट वाले ही खजाना पा सकते हैं। अर्जुन का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। ड्रैगन का क्या मतलब था? प्योर ऑफ हार्ट से उसका क्या मतलब है? रवि, जो हमेशा ब्रेव रहता था, आगे बढ़ा। वो जानता था कि उन्हें क्या करना है। रवि ने बताया कि हमें एक जादुई टोपी मिली है। उसने बताया कि कैसे उन्होंने इसका यूज करके जंगल पहुंचे और घर वापस जाने की अपनी विश बताई। ड्रैगन ने ध्यान से सुना। उसकी पन्ना जैसी आंखें उन्हें देख रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ड्रैगन मुस्कुराया। ये उनकी ईमानदारी की परीक्षा थी। इस टोपी का असली जादू विशेष पूरी करने में नहीं, बल्कि वैल्यूएबल लेसन सिखाने में है। संदूक में सोना नहीं, बल्कि एक सिंपल आईना था। ये आईना, ड्रैगन ने कहा, तुम्हें तुम्हारे अंदर का असली जादू दिखाएगा। धन्यवाद करते हुए बच्चे महल से बाहर आ गए। टोपी ने आखिरी बार चमकते हुए उन्हें नदी के किनारे वापस पहुंचा दिया। वे घर आ गए थे। उनके लौटने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बहुत चिंतित थे। अर्जुन, माया और रवि को उनकी बहादुरी के लिए हीरोज माना गया, लेकिन बच्चे जानते थे कि असली खजाना एडवेंचर नहीं, बल्कि रास्ते में सीखे गए लेसन्स थे। उन्होंने अपने फैमिलीज को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बात की बोलते हुए पक्षी की, खतरनाक पहाड़ की और वाइज ड्रैगन की। उन्होंने सभी को मैजिक आईना दिखाया। उसमें देखते हुए गांव वालों ने अपनी परछाई की जगह अपने करेज, काइंडनेस और ऑनेस्टी की झलक देखी। बच्चों ने ड्रैगन का मैसेज समझा। असली जादू हमारे अंदर है। उस दिन से गांव एक नए तरह के जादू से भर गया। अर्जुन, माया और रवि ने अपने एडवेंचर्स जारी रखे, अब मैजिक टोपी के साथ नहीं, बल्कि अपनी फ्रेंडशिप के मैजिक के साथ। उन्होंने सीखा कि करेज डर का न होना नहीं, बल्कि उस पर जीत हासिल करना है। उन्होंने सीखा कि ऑनेस्टी सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच के साथ जीना है। और उन्होंने सीखा कि फ्रेंडशिप मैजिक टोपी की तरह एक प्रीशियस गिफ्ट है। और इस तरह मैजिक टोपी की कहानी एक लेजेंड बन गई, हवा में फुसफुसाते हुए, सबको याद दिलाते हुए कि असली जादू हमारे दिलों में और सच्ची दोस्ती के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है।